नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि तोता और राधा की कहानी कोई वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि तोता श्री कृष्ण के प्रिय पक्षी थे और इसी वजह से राधा जी भी तोता से प्रेम करने लगे थे ताकि श्री कृष्ण जी के संदेश तोता के द्वारा रथ जी को पहुंच सके। तो दोस्तों, ऐसे ही एक बार की कहानी है जिसमें राधा जी तोता से क्या कह रही थी, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो उषा से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि श्री कृष्ण जी के तरह आपका भी जीवन साथी से अटूट प्रेम बना रहे। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं पहले हम गुरु से सीखते हैं, फिर उसी तरह हम अपने जीवन में कर्म करते हैं। तो इसलिए प्रेम करने वाले का गुरु श्री कृष्ण ही है। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि तोता और राधा जी का कहानी क्या था। सुनने की प्यास के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, और वह भी जब आप स्वयं ही सबसे शुद्ध और सबसे शुभ तरीके से सुनाई गई हों। ऋषि के शब्दों को सुनकर शिव मुस्कुराए। इसके अलावा वह आपके कथन को सुनने के बाद अपने कर्मों के किसी भी बीज से मुक्त हो गया है। वह अब शुद्ध है और मन की विकृतियों से मुक्त है। उसे रहने दो हे महादेव। उसे आशीर्वाद दें कि वह आने वाले युग में मानवता के लिए भक्ति और ज्ञान की यह चिंगारी लाए। शिव जानते थे कि व्यास ने सच कहा था, क्योंकि तोते ने जो कुछ भी उन्होंने साझा किया था उसे बड़ी भक्ति और ईमानदारी के साथ आत्मसात कर लिया था। उन्होंने तोते को आशीर्वाद दिया और वापस लौट गए। व्यास ने गहराई से सोचा और मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव का सात्विक क्रोध सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। तोता अपने सूक्ष्म रूप में वाटिका के गर्भ में 16 साल तक गहरी समाधि में रहा। उसने बाहर आने से इनकार कर दिया और व्यास से कहा कि वह अंदर शांत है। उसने कहा, जिस क्षण जीव संसार में आता है, मन राग द्वेष के बीच फंस जाता है, बुद्धि निर्णय और संदेह के बीच फंस जाती है। मैं यहाँ ठीक हूँ। हालांकि उसके लिए अपना उद्देश्य पूरा करने का समय आ गया था। व्यास ने उससे वादा किया कि वह माया के आवरण से अछूता रहेगा और उसे बाहर आने के लिए प्रोत्साहित किया। कहानी कहती है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वह तुरंत ही एक 16 वर्षीय बालक बन गया, जिसकी तेजस्विता अतुलनीय थी। उसका नाम शुक रखा गया। व्यास ने उसे वह सब सिखाया जो वह कर सकते थे, और उसने आगे देवों के गुरु बृहस्पति से शिक्षा ली। बालक ने पानी में स्पंज की तरह सहजता से ज्ञान को आत्मसात कर लिया। इतना कुछ सीखने के बावजूद भी वह अभी भी अधूरा महसूस करता था। व्यास ने उसे राजा जनक के पास जाकर अपना गुरु बनाने और आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए कहा। 7 दिनों तक वह महल के द्वार पर पूरी तरह से अनदेखा होकर प्रतीक्षा करता रहा। वह अविचलित और तेजस्वी खड़ा रहा। फिर उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया और 7 दिनों तक उसे इंद्रियों के सभी सुख प्रदान किए गए। वह अविचल रहा। शुक को इतना केंद्रित देखकर जनक प्रसन्न हुए और उन्होंने इस युवा बालक को ब्रह्मा का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। शुक हजारों सूर्यों की चमक से चमकते थे। उनकी उपस्थिति ही इतनी कोमल, प्रेमपूर्ण, मनभावन और दिव्य थी। जब सही समय आया तो राजा परीक्षित ने उन्हें अपनी सभा में श्रीमद्भागवत कथा सुनाने के लिए बुलाया। दयालु महादेव की पूजा करने के बाद उन्होंने अपनी कथा शुरू की। लेकिन जब भी कहानी में राधा का जिक्र होता तो वे उसका नाम नहीं ले पाते। राधा का नाम सुनते ही शुक गहरी समाधि में चले जाते, और जब वे फिर से बाहर आते तो उसके बाद वे बस कथा जारी रखते। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद्भागवतम में राधा का कोई उल्लेख नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, राधा शब्द का अर्थ ही है अपने स्रोत की ओर लौटना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राधा के विचार मात्र से ही शुक के मन में गहरी अनुभूति हुई। गुरुदेव आगे कहते हैं, धारा का अर्थ है वह जो स्रोत से आती है, जबकि राधा का अर्थ है वह जो स्रोत में वापस जाती है। जब तक हम स्रोत तक नहीं जाते, हम भगवान कृष्ण का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण स्रोत हैं और राधा स्रोत तक पहुंचने का मार्ग या रास्ता है। चाहे आप रुक्मिणी हो या सत्यभामा, जब तक आप राधा नहीं बन जाते, जब तक आप स्रोत पर वापस नहीं लौटते, आप भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी ही और कहानियों और ज्ञान के लिए आप भानु नरसिम्हन को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।